हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है योद्धा, जिसके मेन लीड है सिद्धार्थ मल्होत्रा। और ये मूवी लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि ये मूवी सस्पेंस से भरी है प्लस और ये देशभक्ति पर फिल्म बनी है जो कि एक हाईजैकर पर फिल्म बनी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सुरेंद्र से। ये एक योद्धा कमांडर होता है, उसे एक मिशन मिला होता है। मिशन वह काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेता है और उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी, जो कि उसका ही एक बेटा था वरुण नाम का। और उसी की तरह वो योद्धा फोर्स ही ज्वाइन करना चाहता था बचपन से ही। और फिर हम देखते हैं कुछ सालों बाद सुरेंद्र को दूसरा योद्धा टास्क दिया जाता है, जो कि वह इस टास्क में किसी तरह शहीद हो जाता है। और उसके घर वालों को इस शहीद पर काफ़ी गर्व होता है कि हमारा एक जाबाज वीर शहीद हो गया, हमें इसका कोई दुख नहीं है। तभी हम देखते हैं वरुण को अपने पापा की तरह योद्धा टास्क बनना चाहता है, जो कि उसके पापा योद्धा टास्क में थे। और फिल्म कहानी कई साल आगे होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर जहाँ पर कई सारे नेटिव छुपे हुए हैं और वहाँ पर हमारे इंडियन योद्धा आ जाती है और उनसे लड़ाई भी करती है। तभी हम देखते हैं वरुण को, जो कि एक योद्धा टास्क है और वह बहुत ही अच्छी तरीके से कमांडर बन चुका है। और हम देखते हैं कि नेटिव को चुन चुन कर वो मारता है और वरुण अपनी टीम से आगे निकलकर उन लोगों को मारता है। इस पर टास्क बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेता है। तभी हम देखते हैं वरुण की, जो कि उसकी मुलाकात उसकी पत्नी प्रिया से होती है और वह एक सरकारी कर्मचारी है। सबसे पहले वह उसे डांटती है क्योंकि वह अपनी टीम से आगे निकलकर टास्क कंप्लीट कर रहा था और अपनी टीम को ध्यान नहीं दे रहा था। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों का झगड़ा ज़्यादा देर तक नहीं चलता है क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत प्यार कर रहे थे। और वरुण के घर में उसकी पत्नी और माँ ही थी। अब हम उसकी पत्नी का देखते हैं, जो कि उसका पत्नी का प्रमोशन हो चुका था, जो कि एक पीएम ऑफिसर के डायरेक्टर के उसे काम मिला था। उसे कोई भी हाईजैकर या फिर कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल काम होता है तो उसे ही सौंपा दिया जाता है। विराट के समय था और उसे न्यूज़ देख लेती है कि कुछ आतंकी ही एक प्लान को हाईजैक कर लेते हैं और उनकी डिमांड थी कि उनके 3 साथियाँ इंडिया के जेल में बंद है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। हम इस प्लान को छोड़ेंगे और हमें पता चलता है कि उस प्लेन में एक सोल्जर भी है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना वरुण ही है। और हम देखते हैं कि उसमें एक वीआईपी साइंटिस्ट भी है, जो कि अगर आतंकियों को पता चलेगा तो उसे मार देंगे जिंदा। इसलिए प्रिया सबसे पहले उनका डिमांड पूरा करने से पहले आतंकियों से कहती है कि मुझे किसी प्लेन से एक आदमी से बात करवा, ताकि हमें पता चले कि प्लेन में सभी लोग सुरक्षित है कि नहीं। तभी वरुण से आतंकी बात कराते हैं और वरुण जो है अपनी पत्नी की आवाज़ पहचान जाता है। प्रिया उसे मना करती है कि तुम ऐसा कुछ भी काम नहीं करोगे जिससे हमारे यात्रियों को नुकसान हो। तभी वो बताता है कि इधर सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारे हाथ से सब मौका निकल जाएगा। तभी हमें पता चलता है जो वीआईपी साइंटिस्ट है उन्हें आतंकियों को पता चल गया था और उसे एक लगेज रूम में लेके जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इधर जो है हमारा सोल्जर योद्धा वरुण उनसे फाइट करता है बचने के लिए। लेकिन फाइट करते करते इधर सब कुछ कंप्लीट होने ही वाला था, टास्क भी कंप्लीट होने वाला था, लेकिन कोई पीछे से आया और वरुण को प्लेन से बाहर धक्का दे देता है, जो कि प्लेन के बाहर वो चला जाता है। और वरुण जो है उस प्लेन के पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब पीछा करने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि देर हो चुकी थी और प्लेन जो है चालू थी और आगे चल गई थी। अब सरकार को भी उनकी बात माननी पड़ी थी क्योंकि उनके 3 साथियों को छोड़ना पड़ा जेल में से और 120 यात्रियों को तो छोड़ दिए थे, लेकिन उन्होंने हमारे साइंटिस्ट को मार दिए थे। अब इधर जो है योद्धा टास्क कमांडर के ऊपर इंक्वायरी बैठती है और उनके ऊपर मेन मुद्दा ये उठता है कि हमें योद्धा टास्क को हटा देना चाहिए क्योंकि ये कमांडर ऐसे होते हैं जो कि ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। और उनके ऊपर और ख़ासकर वरुण के ऊपर एक इंक्वायरी बैठाई जाती है और जितने भी वरुण के स्टाफ मेंबर थे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इधर देखते हैं सस्पेंड के बाद वरुण ये सब देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके पिता के जरिए शुरू हुआ ये योद्धा कमांडर और अब फिर वरुण के जरिए ये बंद हो रहा था, जो कि उसके लिए बहुत ही दर्दनाक दुखी था। लेकिन वह हार नहीं मानता और अपनी स्टाफ को दोबारा लाने की कोशिश करता अपनी टीम को, लेकिन उसकी टीम वाले उसका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन अब उसकी टीम जो है इधर उधर शिफ्ट हो गए थे और इधर हम वरुण को भी देखते हैं कि एयर कमांडर के बनने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। और हम देखते हैं कि उसकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही थी क्योंकि उसकी पत्नी ने उसी समय बहुत दुखी के समय पे उसे डिवोर्स का पेपर दे देती है और कहती है कि तुम इस पर साइन कर देना। और इधर हम देखते हैं गुस्से में डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है वरुण, और क्योंकि दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था और वह मन ही मन बहुत ही दुखी हो रहा था। और फिर हमें 1 साल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अब वरुण जो है एक कमांडर था, जो कि एक मिशन में मिला था, उसे गुमराह करके दिल्ली और लंदन जाने वाली फ़्लाइट पर बैठा दिया जाता है कि उसके मैसेज पे भी भेज दिया जाता है कि दिल्ली से लंदन जाने वाली प्लेन हाईजैक होने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि ये सब चेक करने के लिए वो उस प्लेन में घुस जाता है, जो कि वहीं पे ही तैनात हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वह प्लेन में घुसते ही सभी को शक की नज़र से देख रहा था और उसे लग रहा था कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है और उसे गुमराह किया जा रहा है। तभी वो आदमी को पता नहीं चला था कि कौन सा आदमी है जो कि
हाईजैक करना चाहता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी की जो बार बार टॉयलेट करने के लिए जा रहा था, तभी उसे दिशा पटानी भी देखती है और हमारा वरुण कमांडर भी देखता है, जो कि बाथरूम में जाता है और फिर वरुण जो है उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा तगड़ा झड़प होती है। तभी एयर होस्टेस जो है उसकी मदद करती है और हम देखते हैं वरुण जो है उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर दिया था, लेकिन अब उसे सब कुछ सच्चाई उगलवानी थी। लेकिन वो बेहोश था, इसलिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर जैसे ही उसे इंजेक्शन देता है वो तुरंत मर जाता है और डॉक्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी वरुण को शक हो जाता है कि डॉक्टर ने ही सब कुछ प्लान है। और हम देखते हैं कि इधर इंडिया और पाकिस्तान के पीएम की मुलाकात होने वाली थी, जो कि एक शांति की समझौता की एग्रीमेंट होना था। अभी तक पीएम आपस में मिलने ही वाले थे। अब इधर हमें प्लेन में होने वाली घटना को सीन पे दिखाते हैं, जहाँ की प्लेन में सभी यात्रियों को पता लग गया था कि वह आदमी की डेथ हो चुकी है और उसकी मौत करने वाला कोई और नहीं बल्कि वरुण ही है। और हमें यात्रियों को भी शक हो जाता है कि ये प्लेन हाईजैक हो गई है और हाईजैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वरुण ही है। लेकिन सबसे पहले वो कंट्रोल रूम से सबसे पहले बात करता है और उन्हें पूरी प्लानिंग के बारे में बताता है, लेकिन कंट्रोल रूम वाले उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे, उसकी बात को भी नहीं मान रहे थे। तभी अब इधर हम देखते हैं प्रिया को फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि हमारा एक प्लेन हाईजैक हो गया, तो हाईजैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति वरुण ही है। अब इधर हम देखते हैं वरुण के जो टास्क कमांडर थे, जो कि अब इधर कंट्रोल रूम में काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी वरुण को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वरुण की वो लोग बात नहीं मान रहे थे। वरुण जो है उन्हें पूरी कहानी की बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जो उसकी कहानी को विश्वास करने के ही उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अब इधर हम कहानी तीसरी तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ वरुण जिन लोगों पर शक किया था वो सब लोग बेबुनियाद थे और असली विलन कौन था और उसका हमें एयर पायलट ही होता है, जो कि हमें बाद में पता चलता है, जिसमें से एक एयर पायलट ने अपने साथी को मार दिया था और दूसरा एयर पायलट बताता है कि मैं आतंकी अल्सर के लिए काम करता हूँ, जो कि अभी फ़िलहाल कुछ ही महीनों बाद अपने 3 साथियों को छुड़वाता है। तभी उसे पूरी प्लानिंग नहीं बताता और हम देखते हैं प्लेन को हाईजैक क्यों किया ये भी नहीं बताता है, लेकिन वरुण जो है गुस्से में था इसलिए उसे वहीं पे मार देता है। अब इधर हमें ट्विस्ट टर्न इस पिक्चर में तब आता है जब हमें पता चलता है कि असली विलन तो कोई और नहीं बल्कि एयर होस्टेस दिशा पटानी है, जो कि वो भी आतंकी अल्सर के लिए काम करती है। अब इधर वरुण ने भी उसे पहले से समझ नहीं पाया था, लेकिन अब इसे अच्छी तरीके से समझ गया था। अब दिशा पटानी, जो कि उसका नाम अंकिता था, उसका प्लान ये था कि उसने पूरे प्लेन में सल्फ़र गैस फैला दिया था, जो कि प्लेन ज़मीन पे लैंड होते ही ब्लास्ट हो जाएगा। और ये ब्लास्ट कहीं एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की एग्रीमेंट समझौता हो रहा है वहाँ पे होगा, जो कि इसका और मेन गलती जो है इंडिया को होगा, क्योंकि उसमें एक अभी तक सबका अफवाह यही था कि हाईजैकर कोई नहीं बल्कि इंडियन एयर सोल्जर है। इसीलिए जो भी घटना होगा सारा इंडिया पे होगा और फिर इंडिया और पाकिस्तान में कभी भी समझौता नहीं होगा। जहाँ पे पाकिस्तान के पीएम के साथ साथ कई सारे लोग भी रहेंगे, वो भी मारे जाएंगे, उसका भी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इंडिया के सोल्जर और इंडिया के लोग होंगे, जहाँ पे ये सारा गुनहगार इंडिया ही माना जाएगा। अब जो सारा मुश्किल वरुण पे आ गया था, अब उसे ही सब कुछ करना था, इसलिए अब उसे अपने यात्रियों की जान भी बचानी थी और अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को भी हटाना था क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम थे कि हाईजैकर यही है। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और अपनी सूझबूझ में सबसे पहले वो प्लेन में फैले गैस को हटाता है और उस हटाने के लिए इसमें से एक वाटर सप्लाई करवा देता है और प्लेन में लगे वाटर सप्लाई को खोल देता है, क्योंकि ऐसा करने से उसमें जो जहर की मात्रा होगी, जो आग लगने की संभावना होगी, 0 हो जाएगी और ऐसा ही होता है। अब इधर जो है सबसे पहले वरुण जो है उस प्लेन को लैंड करवाता है और लेकिन इधर देखते हैं एयरप्लेन में जो व्हील थे वो खुल नहीं रहते पहिए, क्योंकि अगर पहिए खुलेंगे नहीं तो ये लैंड होते ही ब्लास्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में जहाँ पे कुछ अल्सर के नेटिव भी आ गए थे और हमारे प्रधानमंत्री और प्रिया और हमारे कुछ कमांडर को वो उसके आतंकी कुछ कब्जे में ले लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि उसके अल्सर के जो नेटिव थे वे पाकिस्तान सोल्जर और कब्जा करके उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन इधर देखते हैं सही समय पर धीरे धीरे और हमारा प्लेन वरुण जो है लैंड करवा लेता है और सारे यात्री बच जाते हैं। लेकिन अभी तक जैसे ही लैंडिंग होने वाली थी तैसे ही अल्सर के कुछ आदमी उस पर गोलियां बरसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वरुण जो है उनका सामना करते हुए आराम से निकल जाता है। और प्लेन से हम इधर देखते हैं कि हमारा जाबाज सोल्जर वरुण जो है सबसे पहले उन अल्सर के आतंकियों को मारता है और उनका सामना करते करते धीरे धीरे अब सारे अल्सर के आतंकी थे मारे जाते हैं और उनका सफाया कर जाता है और सीधा अब प्रधानमंत्री की आवाज़ में हलता है, जहाँ पे सीधा उसका सामना अल्सर से होती है, जो कि उसे बड़ी मुश्किल और फाइट के बाद उसे मार गिराता है। और फिर हम देखते हैं कि सबको अपने प्रधानमंत्री और
प्रिया अपनी पत्नी को सबको छोड़ा, लेकिन हम इधर देखते हैं प्रिया और वरुण की अभी डिवोर्स नहीं हुआ था, क्योंकि उस डिवोर्स पेपर में से केवल वरुण ने ही साइन किया था, प्रिया ने नहीं साइन किया था, इसलिए इन दोनों का डिवोर्स नहीं था और वो दोनों एक हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं जिस पे इंक्वायरी बैठी थी वरुण पर, अब उसे इंक्वायरी दोबारा वापस ले लेती है और उसे योद्धा टास्क दोबारा से शुरू कर दिया जाता है और जो वरुण के टीम मेंबर थे जो सस्पेंड है उन्हें दोबारा रिज्वाइन करवा लेते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, क्योंकि गाइस ये मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल मेरा टर्मिनेट हो गया गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।